तूफानी बारिश में किशन, जो एक किसान था, वो काम खत्म करके अपने घर आ रहा था। उसे आज काम से लौटने में देर हो गई थी। तूफान और बारिश दोनों उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। किशन अपनी बैलगाड़ी पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। किशन थोड़ी दूर आया था कि इतने में उसे रास्ते में एक औरत खड़ी नजर आई। किशन उस औरत के पास जाकर रुक गया। किशन उस औरत को गौर से देख रहा था कि इस तूफानी रात में ये औरत इधर क्या कर रही है। भैया, आप सोच रहे होंगे इतने रात को मैं इस अनजान रास्ते पर क्या कर रही हूँ। मैं शहर से लौट रही हूँ, लेकिन रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो गई। आप मुझे अपने साथ ले जाएं। वैसे भी हमने एक ही गांव जाना है। किशन सोचने लगा। और फिर उसने उस औरत को अपने साथ बिठा लिया। दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। बारिश और भी तेज होते जा रही थी। लगता है कुछ ठीक नहीं है। आपका नाम क्या है? नाम पूछने की क्या जरूरत है, बस यही उतार दीजिएगा। किशन उस औरत को उतारने के लिए रुक गया। उस औरत को उतारकर किशन आगे बढ़ा। थोड़ा आगे आने के बाद किशन ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। किशन अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई, लेकिन किशन की पत्नी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अरे गांव में तो हर रोज कोई ना कोई नई महिलाएं आती रहती हैं, इसमें इतनी चिंता की कोई बात नहीं। मगर कुछ देर बाद वही औरत किशन के घर के बाहर खड़ी थी। अरे तुम यहाँ कैसी? साहब, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। मुझे वहां तक छोड़ा और पैसे भी नहीं लिया। उसकी ये बात सुनने के बाद किशन और उसके पत्नी एक गहरी सोच में पड़ गए। हमें सचमुच सावधान रहना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, कुछ तो गड़बड़ है। किशन और उसके पत्नी बहुत थक गए थे, लेकिन चिंता से उनको नींद नहीं आ रही थी। अगले सुबह गांव के सरदार के घर से सरदार की लाश मिली। खबर फैलते ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सरदार को कौन मार सकता है? वो तो इतने शक्तिशाली थे। वो तो पूरे गांव पर राज करते थे। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठे थे। सब लोग सोग मना रहे थे। किशन ने गांव वालों को अपनी बात बताने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। रामू, जो किशन का दोस्त था, वो हमेशा किशन का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन वो भी इस बार चिंता में था। किशन, अगर ये सच है तो हमें कुछ करना चाहिए, वरना गांव में और किसी की मौत हो जाएगी। किशन, उसकी पत्नी और रामू तीनों के कदम रात के वक्त उस औरत के घर के तरफ थे। रामू सबसे आगे चल रहा था। किशन और उसकी पत्नी कुछ चिंता में लग रहे थे। रामू, वापस आ जाओ, इसमें बहुत खतरा है। परेशान मत हो किशन, मैं अभी देख के आता हूं। रामू जैसे ही उस औरत के घर के पास पहुंचा, वो औरत अपने असली रूप में थी। आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। उसने रामू को पकड़ लिया। रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन रामू भाग नहीं पाया। उसकी मुलाकात मौत से हो गई। नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। रामू के मौत के बाद सब गांव वाले बहुत डर गए थे। सब लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया। किशन रामू की मौत के बाद पूरी तरह से टूट गया था। एक तरफ मित्र की मौत और दूसरी तरफ आसपास घूमती वो औरत। किशन, ये गांव सब खतरे में है। हमें किसी बाबा से मदद मांगनी चाहिए। मैं एक बाबा को जानती हूँ, हमें उस बाबा के पास जाना चाहिए। रात होते ही किशन और उसकी पत्नी बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़े। बाबा जंगल में एक छोटे से घर में रहते थे। बाबा के चेहरे से लग रहा था जैसे वो सब जानते हैं। ठीक है, मैं आज रात गांव आऊंगा।
लेकिन सच का सामना करना होगा। दिन ढल गया और रात आ गई। बाबा जमीन पर बैठे थे। किशन और उसकी पत्नी भी वहां खड़े थे। गांव के लोग डर के साये में छुपे थे। बाबा ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू की तो वो औरत एक चुड़ैल की शक्ल में आ गई। बाबा ने चुड़ैल को चुनौती देने की ठाने। वो औरत एक भयानक आवाज में कहने लगी, तुम्हारी चाल धीमे है, पर तुमको जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं मरती नहीं हूँ। तुम कितने भी खूबसूरत बन जाओ, लेकिन तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हें इस गांव का सुकून वापस करना होगा। फिर जैसे ही बाबा ने मंत्र दोबारा से शुरू किया तो आग भड़क उठी और उस चुड़ैल को अपनी लपेट में लेने लगी। चुड़ैल की जोरदार चीखों की आवाज आने लगी। तुम लोग को ये खुशी जिंदगी भर नहीं रहेगी। मैं दोबारा लौट कर आऊंगी, मुझे मारने वाला कोई नहीं। चुड़ैल के चीखों से आसमान गूंज उठा। पर क्या वो सचमुच मर गई? गांव में राहत की लहर दौड़ गई। गांव के लोग बाबा और किशन का धन्यवाद किया। पर रात के खामोशी के बीच किसी की आंखों में डर अभी भी था। किशन ने अपने दोस्त और सरदार की मौत पर पछतावा महसूस किया। वो जानता था कि उसका डर सच था, पर उसके शब्दों को न सुना गया। काश मैंने थोड़ा ज्यादा किया होता तो ये सब ना होता। तुम जो कर सकते थे तुमने किया। अब सब कुछ खत्म हो गया है।